हाय स्टूडेंट, हम लोग 2 लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ चुके थे। आज तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे और वो 2 लेक्चर में हमने एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। आज टॉपिक का नाम है निश्चित कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। निश्चित कोण का मतलब कि आप लोग इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में देखते थे साइन थीटा लिखा रहता था, थीटा ये कोण होता था। तो निश्चित कोण मतलब थीटा कोई ना कोई वैल्यू होगी। थीटा को अल्फा, कोण को अल्फा से दिखा सकते हैं, बीटा से दिखा सकते हैं, गामा से, या ए बी सी किसी से भी सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो थीटा वो क्या है, 0 डिग्री हो सकता है, 30 हो सकता है। निश्चित कोण का मतलब फिक्स, ठीक है, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 60, tan 90, tan 45, tan 0, cos 90 की वैल्यू क्या क्या होती है, उसी के बारे में आज हम तीसरे लेक्चर में पढ़ेंगे और फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है लर्न करने के लिए, आप उस टेबल को लर्न भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एक तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप वो पूरे टेबल को बना सकते हैं। और जब बना लेंगे तो धीरे धीरे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें उसका इंप्लीमेंट करते रहेंगे, फार्मूले का लर्न भी हो जाएगा और आप ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट में जल्दी से भी बना सकते हैं टेबल को। तो देखिए, हम टेबल बनाने चल रहे हैं। तो सबसे पहले वो निश्चित कोण लिखते हैं जिनकी इनकी वैल्यू हमको चाहिए। तो स्टार्ट होता है 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। अब ये तो हो गए कोण जो हमको चाहिए। तो अब नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या था, साइन। साइन के बाद फिर cos निकालेंगे, tan निकालेंगे, फिर उनका रेसिप्रोकल। नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, ये 0 से लेके 4 तक नंबरिंग होगी। टोटल 5 नंबर हो गए। अब इस ये जो नंबर मैंने लिखा है इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4। तो सभी नंबर को 4 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। अब देखिए, ये डिवाइड भी हो सकता है, 2 1 2, 2 2 4, 4 1 4, 4 1 4, कैंसिल भी हो सकता है। और 0 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले मैंने कहा नंबरिंग किया 0 से लेके 4 तक। दूसरे स्टेप में जो सबसे बड़ी वैल्यू थी, कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू थी, 4, उससे मैंने डिवाइड कर दिया। अब उसके सबको अंडर रूट, सबका स्क्वायर रूट निकाल देते, वर्गमूल जिसको हिंदी में कहते हैं। 0/4 का वर्गमूल, 1/4 का, इसको हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं, √3/4, और इसको हम लोग 1 भी लिख सकते हैं। तो अब इनका अंडर रूट निकालते हैं। तो अब 0/4 को हम लोग 0 भी कह सकते हैं डायरेक्ट। 0 का रूट 0 आएगा, 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट क्या हो जाता है, 2, 1 का रूट 1 होगा और 2 का रूट √2 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट वैल्यू आती है 1 पॉइंट करके, तो इनको हम लोग √2 ही लिख देंगे। 3 का भी रूट 1.732 होती है, तो इनको भी डायरेक्ट हम √3 लिख देंगे। और 4 का रूट होता है 2 और 1 का रूट हो गया 1। तो ये हमको किसकी वैल्यू मिल रही है, साइन की। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन। तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0। साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या हो गई, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या हो गई, √3/2। और साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। तो ये सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो इन एंगलों के लिए इनकी वैल्यू ये हो गई। साइन की वैल्यू हो गई ये 0, 1/2, 1/√3, √3/2 एंड 1। अब हम लोग निकालते हैं cos की वैल्यू। अब cos की वैल्यू यही सब एंगल के लिए निकालेंगे, ये जो दिए थे निश्चित कोण। अब क्या करते हैं, बहुत सिंपल है, आप पीछे से आओ, इसको लिखते चले जाओ, उल्टा कर दो पूरा। खाना हम बना दे रहे हैं। सबसे पहले किसको लिखेंगे, 1, फिर क्या लिखेंगे, √3/2, फिर क्या लिखेंगे, 1/√2, फिर लिखेंगे 1/2 और फिर लिखेंगे 0। ये आ गई इसकी वैल्यू, cos की। तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, cos 30 की वैल्यू √3/2 हो गई, cos 45 की वैल्यू 1/√2 हो गई, cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गई, और cos 90 की वैल्यू क्या हो गई, 0। ये साइन हो गया, cos हो गया। एक फार्मूला मैं आपको और बता देता हूं tan निकालने के लिए। नेक्स्ट, आपने पीछे पढ़ा था साइन थीटा = P/H और cos थीटा = B/H। अगर दोनों का हम लोग अपान कर दें ऐसे, तो बताओ एस से क्या हो गया, कैंसिल। साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा, क्या आ गया P अपॉन B। तो बताओ P अपॉन B इसका फार्मूला होता था tan थीटा का। इसका मतलब क्या हो गया, tan थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर sin और cos को हम लोग डिवाइड कर देंगे किसकी वैल्यू आ जाएगी, tan की। तो यहाँ tan की जो वैल्यू निकालनी है वो sin अपॉन cos, मतलब दोनों का अपान कर देंगे। तो दोनों का अपान करके देखिए वैल्यू लिखते हैं 0 अपॉन 1 की वैल्यू 0, अब 1 अपॉन 2 और रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या आएगा 1 अपॉन रूट 3। नेक्स्ट रूट 2 से रूट 2 क्या हो गया, दोनों कैंसिल जब अपान करेंगे 1 अपॉन 1 की वैल्यू 1, फिर 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, किसकी वैल्यू आ गई रूट 3 अपॉन 1, या इसी को सिर्फ हम लोग रूट 3 भी कह सकते हैं। और 1 अपॉन 0 की वैल्यू आएगी इनफाइनाइट, जिसको अनडिफाइंड बोलते हैं, अपरिभाषित। कि जब भी किसी नंबर को यहां मैं लिख देता हूं, याद रखे रहिएगा इसको, कि 0 अपॉन 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी और 1 अपॉन 0 की वैल्यू हमेशा क्या होगी इनफाइनाइट, जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में अनंत, या इंग्लिश में अनडिफाइंड, मतलब जिसकी कोई डिफिनीशन नहीं होती। इनको हिंदी में आप परिभाषित कर सकते हैं, जिसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती। मतलब ऊपर कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5, अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आएगा इनफाइनाइट, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी 0। तो ये हमेशा याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा कि 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल क्या होगा 0, क्योंकि अभी हम आगे रेसिप्रोकल्स पढ़ेंगे तो जहां इनफाइनाइट लिखा होगा उसका उल्टा कर देंगे 0 हो जाएगा, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0। तो ये हमारे पास साइन कॉस tan सबकी वैल्यू आ गई है। इसको आप नोट कर लीजिए फट से, फिर इसके बाद इसका रेसिप्रोकल्स बता देते हैं। तो आपने साइन कॉस और tan की वैल्यू फॉर्मूला चल गई 0 30 डिग्री 45 60 एंड 90। अब इनका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक। अब कोसेक 0 की वैल्यू निकालेंगे, अब ये आया 0, तो उल्टा करना, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, इसके नीचे 1 है ही है, अभी मैंने समझाया आपको कि 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0। तो 0 अपॉन 1 को उल्टा करेंगे 1 अपॉन 0 होगा, तो डायरेक्ट इसको हम लोग क्या लिख देते हैं इनफाइनाइट। अब 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2 है, 1 अपॉन 2 का उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा 2 अपॉन 1, उसको 2 लिख सकते हैं। 1 अपॉन रूट 2 का उल्टा कर देंगे हम लोग, क्या आ जाएगा रूट 2 अपॉन 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। रूट 3 अपॉन 2 का उल्टा करेंगे 2 अपॉन रूट 3, और 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1। ये किसकी वैल्यू आ गई कोसेक की वैल्यू 0 30 45 60 एंड 90। अब आते हैं कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, सेक 0 की वैल्यू कॉस की ये 1 है, 1 का उल्टा कर देंगे 1। अब रूट 3 अपॉन 2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, और 1 अपॉन रूट 2 का उल्टा क्या हो जाएगा रूट 2, 1 अपॉन 2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2, और 0 का उल्टा मैंने भी आपको बताया क्या होता है इनफाइनाइट। ठीक, तो ये सेक की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से कॉट की वैल्यू आएगी, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है tan का, tan 0 की वैल्यू उसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, तो कॉट 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी इनफाइनाइट। 1 अपॉन रूट 3 का उल्टा क्या हो जाएगा रूट 3, 1 का उल्टा हमेशा 1, क्योंकि 1 अपॉन 1 की वैल्यू 1 ही होगी। रूट 3 इसके नीचे 1 है ही है, इसको उल्टा करेंगे 1 अपॉन रूट 3 हो गया। और इनफाइनाइट का उल्टा मैंने क्या बताया 0, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का उल्टा 0, तो किसकी इसकी वैल्यू आ गई कोसेक सेक एंड कॉट की वैल्यू आ गई। आप अपने टेबल में जहां बनाए होंगे उसी के जस्ट नीचे बनाइएगा, फिर कोसेक लिखिएगा सेक लिखिएगा कॉट, ताकि चार्ट पूरा आपका कंप्लीट हो जाए, साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट। तो ये पूरा टेबल है, ये सब वैल्यू आपको अभी क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे वैल्यू को पुट करना रहेगा और सॉल्व करना है। सीधे वैल्यू मतलब क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं सब सीधे वैल्यू पे है, वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन जो कुछ भी कहेगा उसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस पूरे को नोट करिए, उसी के जस्ट नीचे नोट करिएगा। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 8.2, दूसरी एक्सरसाइज सॉल्व करने चलते हैं, और जितने फार्मूले मैंने बताए हैं उन फार्मूलों को देख के आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कई पार्ट दिए गए हैं, एक दो पार्ट हम बताते हैं, बाकी आप अपने से सॉल्व करिएगा। सबसे पहला पार्ट है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री, ये दिया गया है। इसको सॉल्व करके आंसर बताना है। तो सीधे हमको क्या करना है कि जो भी इनकी वैल्यू होती है उसको पुट करके सॉल्व कर लेते हैं।
अब आते हैं साइन 60 की वैल्यू। तभी टेबल आप देख लीजिएगा, आपके पास टेबल बन गया होगा। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू, मतलब मल्टीप्लाई है, कोई सिंबल नहीं तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई है। cos 30 की वैल्यू भी आप देखिएगा तो √3/2 दिया होगा, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। सॉल्व करते हैं। √3 हमने बहुत पहले बताया है कि √3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3, 2 2 जा 4, प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 2 जा 4। डिनोमिनेटर मतलब हर बराबर है, ऊपर डायरेक्ट ऐड कर देते हैं 3 + 1/4। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं 4/4। वैल्यू क्या आ गई 1। ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट अब उसके बाद बताते हैं, आप इसको तब तक नोट करते रहिए, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। सेकेंड पार्ट 2 tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री रहेगा माइनस sin² 60 डिग्री। ये सॉल्व करेंगे। अब स्क्वायर का मतलब क्या होगा, जो भी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर टेबल में लिखा होगा, देख लीजिएगा। cos 30 की वैल्यू √3/2, अभी यहां भी मैंने यूज किया था और स्क्वायर कर देंगे उनका, माइनस sin 60 की वैल्यू भी यहां यूज किया था √3/2। तो बार बार यूज करने से आपको वैल्यू लर्न भी हो जाएगी। तो 2 × 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस √3 का स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 2 क्या हो जाएगा 4, माइनस यहां भी √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं लेकिन पूरा स्क्वायर एक्सपेंड करने की बात करते हैं। 2 2 4। ठीक, अब आप देख रहे हो 3/4 डायरेक्ट आप कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे लेके करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर दीजिए। ये प्लस में अरे क्या है माइनस में, फिर 2 1 2, ये आंसर आ गया। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था। बाकी जितने भी पार्ट इनके हैं आप सुनते रहिए और बुक में देखते रहिएगा। सब क्वेश्चन में एकदम सेम ऐसे ही सॉल्व करने हैं। थर्ड क्वेश्चन में लेकिन वो क्या है अपॉन करके है, मैं ये क्वेश्चन इधर लिख देता हूं समझाने के लिए। थर्ड पार्ट ये है, इस तरीके से मिलेगा आपको, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब इसमें क्या करना है, आपको इसकी भी वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू रखनी है, प्लस करना है, हो सकता है एलसीएम भी लेना पड़ जाए। फिर इनको डिवाइड करके जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ऊपर कई टर्म दिए हैं, अपॉन में भी नीचे कई टर्म दिए हैं, उनको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी कई टर्म दिए हैं, उनका स्क्वायर भी है, स्क्वायर करिएगा, अपॉन नीचे भी 2 टर्म है उनकी भी वैल्यू रख दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो पहले पार्ट की ये 5 क्वेश्चन थे, पांचों क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हम बताते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है सही विकल्प और अपने विकल्प को, ठीक है, आंसर बताइए कि कौन सा आंसर सही है। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। पहला पार्ट सेकंड का क्या है 2 tan 30, अब देखिए अपान वाले यहाँ एक सॉल्व कर देते हैं हम, और 1 + tan² 30 और लिखा है = ऑप्शन दे दिया है। पहला ऑप्शन sin 60 और दूसरा ऑप्शन cos 60 और तीसरा ऑप्शन tan 60 और फोर्थ ऑप्शन जो डी है वो है sin 30। अब इसमें कौन सा सही है वही बताना है। तो अब इनको सॉल्व करते हैं, फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 + tan 30 की वैल्यू फिर 1/√3 का क्या हो गया होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 2 1 2/√3 पूरे का अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, एलसीएम लेंगे तो ये 2/√3 ये हो गया, एलसीएम लेंगे 3 1 3, 1 1 1 अपॉन क्या हो गया 3, तो हो गया 2/√3 एंड 4/3। ठीक, अब ये पलट देंगे वैल्यू को, ये नीचे वाली कहां चली जाएगी ऊपर, तो इधर लिख देते हैं 2/√3 × 3/4। 2 1 2, 2 2 4। अच्छा 3 को हम क्या ये लिख सकते हैं √3 × √3
आपको पता है कि 3 को √3 इंटू क्या लिखते हैं √3, क्योंकि √3 की वैल्यू क्या आ जाती है 3 अपॉन नीचे √3 इंटू 2 है। √3 से √3 कैंसिल, क्या आया √3/2। अब √3/2 है, इसमें देखते हैं √3/2 किसकी इसकी वैल्यू होती है। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन cos 60 की वैल्यू 1/2, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है √3/2, तो √3/2 सही हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे गलत। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नोट कर लीजिए फट से। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45 की वैल्यू क्या होगी, चारों ऑप्शन मैंने लिख दिया है, एडिटिव क्वेश्चन है। फटाफट की वैल्यू रख दे रहे हैं। 1 - tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर, 1 प्लस फिर 1 का स्क्वायर हो गया, तो 1 - 1 और 1 + 1। अब बताओ 1 में से 1 जाएगा, 0/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी वाला सही हो गया आपका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड भी दिया है, sin 2a = 2 sin a, मतलब इक्वल दिया है, a की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, क्योंकि sin 2a का फार्मूला आप नहीं जानते, आपको 11th में पढ़ना है, लेकिन हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपका सबसे आसान मेथड ये है कि जो वैल्यू दिया है a की पुट कर दीजिए a की पोजीशन पर, ठीक है। यहाँ भी पुट कर दीजिए, अगर दोनों सेम आ जाता है तो a की वैल्यू होगी वरना नहीं होगी वैल्यू। तो पुट करते हैं, पहला क्या है a = 0 पुट करते हैं, पुट a = 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर sin 2 × 0 = 2 sin 0। तो 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा, 2 sin 0 की वैल्यू 0, फिर यहाँ भी sin 0 की वैल्यू 0 और 2 0 का 0, तो 0 = 0 आ गया, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो गया सही। आगे चेक करना चाहते हैं आप 30 रख दीजिएगा, पुट a = 30, 30 की वैल्यू से इक्वल नहीं आएगी, आप रख के चेक कर लीजिएगा, सब आंसर आपका यही सही होगा। आप 30 रखोगे, 32 × 60, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, 2 × sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो √3/2 = 1 कभी होता ही नहीं है, इसका लिए ऑप्शन गलत। ऐसे अगला भी चेक कर लेंगे और 60 मतलब डी वाला भी ऑप्शन चेक कर लेंगे, तो आपको कौन सा आंसर सही हो गया 0। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0, तो ये आंसर हो गया। चौथा पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था सेम वैसे ही, बस खाली साइन चेंज है, नीचे सेम वैल्यू पुट करिएगा, एलसीएम लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए फट से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, tan a + b = √3 दिया है और tan a - b = 1/√3, इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन दो दिया है, पहली कंडीशन है कि a + b मतलब दोनों एंगल ऐड करने पर 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा और 90 के बराबर भी हो सकता है, देखिए ये बराबर का निशान है, ठीक है। तो 90 से लेस देन या इक्वल टू, मतलब दोनों ऐड करने में तो 90 आए, 90 से कम या 0 से बड़ा, एक केस ये हो गया, ठीक। और एक केस ये कह रहा है कि a > b, मतलब a वाला कोण बड़ा होगा और b वाला क्या होगा छोटा, अगर फॉलो करता तब वो a और b की वैल्यू कहलाएगी। आते हैं सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इनको लेते हैं। अब देखिए tan a + b = √3, अब आप टेबल में देखिएगा, जो टेबल आपने बनाया है अभी उसमें √3 tan किसकी वैल्यू होती है, तो उसमें लिखा होगा tan a + b √3 जो वैल्यू होगी वो tan 60 की वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी tan 60। अब यहाँ tan से tan कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एंगल की वैल्यू आएगी a + b = 60, ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि a + b 60। अब वहां पे फॉलो किया जाए, देखा जाए क्या a + b 0 और 90 के बीच में है या 90 के इक्वल है, तो a + b की वैल्यू 60 आ गई, हाँ, तो a + b जो है वो 0 और 90 के बीच में है, तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारा ये क्वेश्चन सही बन रहा है। नेक्स्ट आते हैं, अगला दिया था tan a - b = 1/√3। अब फिर टेबल में देखिए कि 1/√3 tan किसकी वैल्यू है, तो ये लिखा होगा tan 30, tan से tan कैंसिल, a - b = 30, तो ये इक्वेशन नंबर मेरा क्या हो गया सेकंड। अब दो इक्वेशन हो गए, दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। कौन कौन से, फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 को हल करने, तो लिख देते हैं a + b पहला था इक्वल टू क्या था 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री। सॉल्व करते हैं,
ऐड करेंगे तो बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये प्लस माइनस है, यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। तो ए मिलके क्या हो गया 2a इक्वल टू 30 और 60 मिलके क्या हो जाएगा 90। तो a इक्वल टू 90/2 मतलब 45 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या मिल गई 45 डिग्री। ठीक, अब इस a की वैल्यू चाहे क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर दें और चाहे क्वेश्चन सेकंड में। फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, लिख देना कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो a प्लस बी इक्वल टू दिया है 60, a की वैल्यू आ गई 45 प्लस b इक्वल टू 60। तो b इक्वल टू 60 माइनस 45 सब ट्रैक हो जाएगा, क्या आ जाएगा 15। तो b इक्वल टू क्या आ गया 15 डिग्री। तो a और b की वैल्यू हमारी आ गई क्या क्या, a की वैल्यू 45 एंड b की वैल्यू 15। अब देखते हैं, फॉलो कराते हैं। यहाँ क्या करा था, a ग्रेटर देन b है, हाँ 45 डिग्री जो है वो 15 से क्या है ग्रेटर। तो a और b की वैल्यू क्या आ गई 45 एंड 15। इसको नोट कर लीजिए आप। ये क्वेश्चन नंबर 4, इसे बताना कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है और क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। अभी बताना ये ट्रू है या फॉल्स है। जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमको समझ में आने वाला नहीं। तो देखिए हम इनको सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे ट्रू है या फॉल्स है। हम a की वैल्यू ले लिया 30 एंड b की वैल्यू ले लिया 60, दो एंगल ले लिया ताकि इनको सॉल्व करके देखते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम आता है कि नहीं आता है। तो साइन 30 प्लस 60 हो गया और ये वाला हो गया साइन 30 प्लस साइन 60। तो 30 60 मिलके क्या हो गया 90 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई 1 और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर सेम है 1 प्लस √3/2। क्या दोनों चीज सेम है, 1 कभी इनके इक्वल हो सकता है नहीं। तो 1 प्लस √3/2 की वैल्यू अलग आएगी और इनकी वैल्यू क्या आएगी 1। तो दोनों इक्वल नहीं, इसलिए हम लगा दें डज नॉट इक्वल टू। इसका मतलब ये केस जो हमारा पहला है वो क्या है फॉल्स। दूसरा आता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये है ट्रू। कैसे ट्रू है, अब आप देखिए जो टेबल मैंने बनाया होगा, टेबल में 0 30 45 60 और 90 लिखा था। तो साइन के लिए पहला क्या आया था 0, फिर आया था 1/2, 1/√2, वो √3/2 और 1। तो आप देख रहे होंगे कि 0 से बड़ा ये होता है 1/2, 1/2 से बड़ा ये होता है, उससे बड़ा ये होता है और सबसे बड़ा क्या होता है यहाँ पर 1। तो ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, मतलब थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगा ट्रू। फिर उसी का एकदम जस्ट उल्टा नीचे दिया है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, मतलब थीटा को जब इंक्रीज करते हैं आगे जब बढ़ते हैं तो कास की वैल्यू में भी वृद्धि होती है, मतलब कास भी इंक्रीज करता नहीं। हमने क्या बताया इसी का जस्ट उल्टा कास लिखते हैं, उल्टा लिखेंगे आएगा 1 फिर √3/2 फिर क्या हो जाएगा 1/2 नहीं 1/√2 1/2 0। उधर जस्ट उल्टा हो गया, सबसे बड़ी वैल्यू है, उससे छोटी ये है, इससे छोटी ये है, इससे छोटी ये और ये सबसे छोटी हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पे इंक्रीज नहीं डिक्रीज कर रहा है। अगर यहाँ वृद्धि के वजह कहते हैं कि डिक्रीज कर रहा है तब ये ट्रू हो जाता है, नहीं तो ये कंडीशन क्या है फॉल्स। क्योंकि जब थीटा बढ़ाएंगे तो कास बढ़ेगा नहीं, कास क्या होगा घटेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका हो गया फॉल्स। तो अब यही दोनों टेबल बना होगा, नेक्स्ट वाले को इसी में दिखा देते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर का थीटा, सभी मानों पर कह रहा है। अगर कहता है किसी एक मान पर तो हो सकता, तो आप ये देखिए कि साइन की वैल्यू यहाँ कहाँ और कास की वैल्यू देखो, ये वैल्यू जो है 1/√2 यहाँ भी है, साइन में भी है और कास में भी है, वो किसके इक्वल है 45। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 45 पर साइन थीटा और कास थीटा दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। मतलब अगर थीटा या 45 मैंने रखा, यहाँ भी 45 रखा, तो साइन 45 की वैल्यू और कास 45 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/√2 1/√2। तो ये तो इक्वल हो रही है। लेकिन अगर 0 पे देखें कि थीटा इक्वल टू 0 दोनों पुट करें तो एक 0 आएगा एक 1 आएगा, तो ये इक्वल नहीं है। 30 रखते हैं तो ये 1/2 √3/2 आएगा, 90 रखते हैं तो ये 1 आएगा ये 0 आएगा। तो यहाँ वर्ड लिखा है सभी, तो
तो सभी वर्ड आ गए, इसलिए ये इक्वल नहीं। अगर कहता है कि थीटा इक्वल टू 45 पर, तो सिर्फ ये दोनों कब इक्वल होते हैं, थीटा इक्वल टू 45 पर इक्वल होंगे, बाकी और सभी वैल्यू के लिए इक्वल नहीं होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, फॉल्स। फिर आता है 5 नंबर, a इक्वल टू 0 पर काट a की वैल्यू। अगर मान लो काट a, तो टेबल से आप देख के फट से बता सकते हैं, परिभाषित नहीं, जिसको कहते हैं अपरिभाषित, अनडिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट आएगा, मतलब जिसकी कोई डिफिनीशन ना हो। तो ऐसे भी चेक कर सकते हो, काट को हम लोग लिखेंगे cos a अपॉन sin a, क्योंकि ऊपर भी मैंने बताया था कि tan को, ये बताया था tan थीटा को हम लोग sin थीटा अपॉन क्या लिखते हैं, cos थीटा, और tan का ही उल्टा होता है क्या, cot, तो ये उल्टा मैंने लिख दिया। वैल्यू रखेंगे फटाफट, cos a की वैल्यू क्या आएगी, मतलब cos a की वैल्यू क्या कह रहा था, 0 0, sin a की वैल्यू 0। अब देख लीजिए यहाँ cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0। तो मैंने अभी बताया था इससे पहले शुरू में कि 1 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे हमेशा क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब इनफाइनाइट को ही कहते हैं अपरिभाषित, या जिसकी परिभाषा नहीं होती, मतलब उसकी कहते हैं परिभाषित नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। तो a इक्वल टू 0 पर tan a परिभाषित नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड। तो पहला क्या है, ये फॉल्स है आपका, दूसरा क्या है, ट्रू, तीसरा क्या है, फॉल्स, चौथा भी क्या है, फॉल्स, पांचवा आपका क्या है, ट्रू। ठीक, तो ये स्टेटमेंट आपके हो गए। ठीक है, तो आप कंडीशन लिख के दिखाइएगा, इनको सॉल्व करके, जैसे मैंने यहाँ दिखाया इस तरीके से दिखाइएगा कि रीजन इस वजह से ये फॉल्स है, और बाकी जो फॉल्स है बाकी वो सब ट्रू। नोट कर लीजिए, और आपकी एक्सरसाइज जो है पूरी ये कंप्लीट होगी। जो क्वेश्चन इसमें मैंने छोड़ दिया उसको आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, जो डाउट होगा वो हमसे क्लियर कर लीजिएगा। तो आपकी ये सेकंड एक्सरसाइज 8.2 क्या होगी, कंप्लीट।